हेलो दोस्तों, ये सेशन आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हॉकी, क्योंकि ये हॉकी से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए यहाँ पे भारत का स्थान दूसरा था, और अगर ISSF की बात करें तो ये स्टैंड करता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन से। तो देखिए इस पर्टिकुलर इवेंट में 2022 में भारत का स्थान दूसरा था और पहले पे चाइना था। ठीक है, पहले पे चाइना था। और अगर बात करें मेडल टैली की, तो भारत को कुल मिला के 34 मेडल यहाँ पे मिले थे, और जिसमें कि 12 गोल्ड यानी कि 12 स्वर्ण थे, और 9 रजत यानी कि 9 सिल्वर, और 13 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। तो टोटल मिला के यहाँ पे 34 मेडल भारत को मिले थे, और भारत यहाँ पे दूसरे स्थान पे था। और अगर बात करें ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था कैरो, जो कि इजिप्ट में है, यानी मिस्र में। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये है राइफल शूटिंग, यानी कि राइफल निशानेबाजी। याद रखिएगा इन्हें, अंजलि भागवत। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलियम जोन्स कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो देखिए इसका आंसर है बास्केटबॉल। याद रखिएगा इसे, क्योंकि ये सब कप्स जो हैं ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये फुटबॉल से संबंधित है सबसे पहली बात तो, और इसका जो अगला संस्करण है वो जर्मनी में खेला जाएगा 2024 का, और ये हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है। तो इसका पिछला जो संस्करण था वो 2020 में खेला गया था। और अगर बात करें यूरो कप की, तो इसके दूसरे नाम जो है यूएफा कप भी बोलते हैं इसे, या फिर यूएफा यूरोपियन कप भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये क्रिकेट से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो देखिए ये है फुटबॉल। फुटबॉल का जो दूसरा नाम है वो है सॉकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए ये थी एन लम्सडेन। ये संबंधित थी हॉकी से। और अगर पुल्लेला गोपीचंद की बात करें तो ये पुरुष हैं, और ये संबंधित थे बैडमिंटन से। ये बैडमिंटन से संबंधित थे। अगर बात करें पुल्लेला गोपीचंद की, तो ये PV सिंधु और साइना नेहवाल के कोच भी हैं। और अगर PT उषा की बात करें तो इनका संबंध है रनिंग रेस से, या फिर कहें फील्ड एंड ट्रैक गेम से, फील्ड एंड ट्रैक। तो इनका जो दूसरा नाम है वो क्वीन ऑफ फील्ड एंड ट्रैक भी कहते हैं इनको। तो ये भी आप याद रखिएगा। और कर्णम मल्लेश्वरी, इनका जो संबंध है वो है वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से। तो यहाँ पे आपका आंसर अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये एन लम्सडेन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए वर्ष 2000 में खेला गया ओलंपिक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, सिडनी में। तो वहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि पहली महिला बन चुकी थी भारत की ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया कप का पहला संस्करण 1984 किस देश ने जीता था? तो देखिए एशिया कप के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसकी फॉर्मेशन 1983 में हुई थी, और उसी के एक वर्ष के बाद में इसका पहला संस्करण खेला गया था 1984 में। तो उसे भारत ने जीता था, और अभी हाल ही में ही 2023 में भी भारत ने ही जीता है। तो ये आपको याद रखना है। और एशिया कप हर 2 साल में एक बार खेला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है?
तो अगर बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की, तो ये आयोजित हुआ था बुडापेस्ट में, जो कि हंगरी में है। ये हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और 2023 में खेला गया ये चैंपियनशिप, ये 19वां संस्करण था, यानी कि 19वां एडिशन था। और इस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पे अगर देखा जाए तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका था, और दूसरे पे कनाडा। और भारत की बात करें तो भारत का स्थान इसमें 18वां था, वो भी नीरज चोपड़ा की बदौलत, क्योंकि भारत को एकमात्र मेडल मिला था, वो भी गोल्ड, सिर्फ इन्हीं के कारण। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 इसलिए खास हो जाता है क्योंकि पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बन गए हैं जो पहला गोल्ड लेके आने में सक्षम होते हैं। तो अपने आप में ये वहाँ पे इतिहास रच के आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आदित्य मित्तल किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है शतरंज से। 2022 में ये 77वें ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के। और अगर पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो थे विश्वनाथ आनंद। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे महिला एकल खिताब की विजेता अगर बात करें तो ये आरेना सेबालेंका थी। और अगर पुरुष की बात करें, पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो वो थे नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है फुटबॉल से। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए इसमें 7 होते हैं। और अगर बात करें 7 खिलाड़ी किन किन खेलों में होते हैं, तो देखिए वो कबड्डी होता है, कबड्डी हो गया, वाटर पोलो हो गया, और एक हो गया नेटबॉल। ये 7 खिलाड़ी इसमें हो गए। और 15 खिलाड़ी जो हैं सबसे ज़्यादा ये रग्बी में होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और अगर 11 खिलाड़ियों की बात करें तो ये हो गया क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। इसे भी याद रख लीजिए कुछ इस तरीके से। और अगर 9 प्लेयर की बात करें तो याद रखना ये खो खो और बेसबॉल। तो कुछ इस तरीके से याद कर लीजिए इसे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस खिलाड़ी को प्रिंस ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे बेसिकली निकनेम्स हैं और किस नाम से किस खिलाड़ी को कैसे बुलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, यानी कि विजर्ड ऑफ हॉकी। और अगर हरभजन सिंह की बात करें तो हरभजन सिंह को द टर्बनेटर भी कहा जाता है। ठीक है, द टर्बनेटर, टर्बनेटर भी कहा जाता है इनको। और अगर मिल्खा सिंह की बात करें तो इन्हें द फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, द फ्लाइंग सिख। और सौरव गांगुली जो हैं इन्हें प्रिंस ऑफ कलकत्ता या फिर बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है सौरव गांगुली हो जाएगा। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए इसका आंसर है कबड्डी, क्योंकि कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और अगर बात करें फुटबॉल की तो ये फ्रांस का है, फ्रांस का है। और अगर वॉलीबॉल की बात करें तो ये नेपाल और श्रीलंका, इनका राष्ट्रीय खेल है। और आर्चरी यानी तीरंदाजी की बात करें तो ये भूटान, ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तो इसे कुछ इस तरीके से याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और इसमें 1,32,000 लोगों के बैठने की जगह है। ये बातें हो गई। और अगर इसके पुराने नाम की बात करें तो ये सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम या फिर कहें मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा, तो इस नाम से जाना जाता था। लेकिन 24 फरवरी 2021 को इसका नाम चेंज हो जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम से।
और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लिबेरो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये है वॉलीबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है ये स्टेडियम। तो आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। इस सेशन की पीडीएफ फाइल विद आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बाय एंड टेक केयर।